आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प अम, विचार से करते हैं। आधुनिक युद्ध के मैदान में जो असल में मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो है जो दुश्मन को दिखता है। हम्म। अगर हम अपनी असली मंशा छिपा सकें और एक यकीन करने लायक झूठ दिखा सकें, तो पहल हमारे हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कैमोफ्लॉज या छलावरण के बारे में नहीं है। ये इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का एक सोचा समझा एक साइंटिफिक तरीका है। तो चलिए इसी को समझते हैं। आज हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दो टैक्टिकल स्तंभों पर बात करेंगे। ओपीसेक यानी ऑपरेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री डिसेप्शन। और मुझे लगता है इस चर्चा के अंत तक हम ये समझ पाएंगे कि ओपीसेक का वो 5 चरणीय प्रोसेस क्या है और कैसे एक दुश्मन कमांडर को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जा सकता है जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करें। ठीक है, तो इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले ओपीसेक। इसे समझने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेस एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, तो इस तैयारी में हर रेडियो ट्रांसमिशन, हर सप्लाई डिलीवरी या सैनिकों को दी जाने वाली हर ब्रीफिंग, ये सब एक इंडिकेटर यानी एक संकेत है। अच्छा। और दुश्मन की इंटेलिजेंस इन्हीं छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर हमारे पूरे प्लान का अंदाजा लगा सकती है। यहीं पर ओपसेक काम आता है ना? पर ये है क्या एग्जैक्टली? ओपसेक एक फॉर्मल प्रोसेस है। इसका इस्तेमाल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यानी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पहचानने के लिए किया जाता है और साथ ही अपने ही एक्शंस का विश्लेषण करने के लिए। अपने ही एक्शंस का? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन को वो इंडिकेटर्स हासिल करने से रोकना है जिनसे वो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का समय रहते पता लगा सके। तो ये एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ, अपनी जानकारी को लीक होने से बचाने का। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? ये एक 4 चरणीय प्रक्रिया है। पहला है एनालिसिस ऑफ थ्रेट, मतलब खतरे का विश्लेषण। ओके। सबसे पहले ये पता लगाना कि दुश्मन कौन है और उसकी जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताएं क्या-क्या है। राइट। दूसरा है एनालिसिस ऑफ वल्नरेबिलिटीज, मतलब अपनी कमजोरियों का विश्लेषण। ठीक है। अपने खुद के ऑपरेशंस में उन लीक्स या कमजोरियों की पहचान करना जहां से जानकारी बाहर जा सकती है। ठीक है, थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज। इसके बाद तीसरा असेसमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम का मूल्यांकन। ये तय करना कि जो कमजोरियां हमने पहचानी है उनमें से कौन सी सबसे खतरनाक है। मतलब रिस्क को प्रायोरिटाइज करना। एग्जैक्टली। और फिर चौथा और आखिरी स्टेप एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स, ठीक है। मतलब उन जोखिमों को खत्म करने या एक एक्सेप्टेबल लेवल तक कम करने के लिए ठोस कदम उठाना। तो ये तो हुआ सच को छुपाने का प्रोसेस, लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सच छुपाना एक बात है, पर जानबूझकर दुश्मन को एक झूठ दिखाना ताकि वो गुमराह हो जाए, यही मिलिट्री डिसेप्शन का मूल सिद्धांत है। ये ऐसे कार्य हैं जो दुश्मन के कमांडरों को हमारी क्षमताओं, हमारे इरादों और हमारे ऑपरेशंस के बारे में जानबूझकर गुमराह करने के लिए किए जाते हैं। तो अगर पिछले सिनेरियो कोई आगे बढ़ाए, तो हम अपना असली मूवमेंट तो ओपीएससीएस से छिपा रहे हैं, पर साथ ही हम जानबूझकर दुश्मन को एक नकली मूवमेंट डिस्कवर करने देते हैं ताकि वो अपनी रिजर्व सेना को कहीं गलत जगह पर भेज दे। बिल्कुल सही। और यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ दुश्मन को बेवकूफ बनाना नहीं है। लक्ष्य है दुश्मन को ऐसा कुछ करने पर मजबूर करना जो हमारे अपने उद्देश्यों के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, तो मतलब उसको सिर्फ कंफ्यूज नहीं करना, उससे कोई एक्शन करवाना है। हाँ, एक्शन। और इस तरह के धोखे की प्लानिंग भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से होती है। होती होगी, बिल्कुल। इसका भी एक डिसिप्लिन्ड प्लानिंग साइकिल है। पहला, मिशन एनालिसिस, अपने लक्ष्यों को समझना। दूसरा, डिसेप्शन ऑब्जेक्टिव, ये तय करना कि हम दुश्मन से ठीक ठीक क्या करवाना चाहते हैं। तीसरा, एस्टिमेट्स एंड एनालिसिस, मतलब दुनिया को दुश्मन के कमांडर की नजरों से देखना, उसके दिमाग में घुसना एक तरह से। हाँ। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स। इसमें डिसेप्शन का पूरा स्केड्यूल बनाना, फीडबैक चैनल्स की पहचान करना और ये तय करना कि ये डिसेप्शन कैसे खत्म होगा। ये सब शामिल है। और आखिर में, और सबसे जरूरी, रिव्यू। ये सुनिश्चित करना कि ये झूठ हमारे असली ऑपरेशनल प्लान्स के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो। सिंक्रोनाइज्ड।
ताकि हमारा झूठ हमारे ही सच के आड़े ना आ जाए। बिल्कुल। तो दुश्मन को गुमराह करने के असल तरीके क्या हो सकते हैं, मतलब ऑन ग्राउंड? कई तरीके हैं। जैसे एक है सिचुएशनल मिसएस्टिमेशन। सिचुएशनल मिसएस्टिमेशन। हाँ, इसका लक्ष्य है दुश्मन को हमारी सेना की तैनाती और इरादों का गलत अनुमान लगाने पर मजबूर करना। ओके। एक और तरीका है फोर्स्ड रेवलेशन। इसमें हम दुश्मन को हमारी डिसेप्टिव मूव पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वो अपनी ताकत और भविष्य के इरादे जाहिर कर दे। अच्छा, मतलब चारा डालकर ये देखना कि वो सही। क्या करता है। सही। फिर एक है इंटेलिजेंस ओवरलोड, मतलब दुश्मन की एनालिटिकल कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डेटा देकर ओवरलोड कर देना ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। और उस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर सरप्राइज देना। एग्जैक्टली। और चौथा है कंडीशनिंग। दुश्मन को एक खास पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखने की आदत डालना ताकि बाद में हम उस उम्मीद का फायदा उठा सकें। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, ओपसेक और डिसेप्शन, एक साथ दिखाता है। ठीक है। कल्पना कीजिए आर्म्ड फोर्सेस ओपसेक का इस्तेमाल करके असली टैंकों की तैनाती को एक जंगल में छिपा रही हैं। कैसे? इसके लिए वो स्ट्रिक्ट रेडियो साइलेंस का इस्तेमाल कर रही हैं और सारे मूवमेंट्स रात के समय हो रहे हैं ताकि किसी को पता न चले। ठीक है, तो ये ओपीसी क्यों गया? सच छिप गया। हाँ। और साथ ही वे मिलिट्री डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हुए 10 मील दूर एक खुले मैदान में बहुत हाई क्वालिटी वाले डमी इन्फ्लेटेबल टैंक रख देते हैं। सही। और यहाँ लक्ष्य सिर्फ टैंक दिखाना नहीं है, यहाँ लक्ष्य दुश्मन को कंडीशन करना है कि वो उस खुले मैदान की निगरानी करता रहे। अच्छा। इसका नतीजा ये होगा कि दुश्मन अपने जासूसी के रिसोर्सेज को, अपने सैटेलाइट्स को, अपने ड्रोन्स को गलत जगह पर लगा देगा और जो जंगल वाला असली रास्ता है वो बिना सुरक्षा के रह जाएगा। समझ गया। तो ओपीसी का फोकस सच छुपाने पे है और डिसेप्शन का फोकस एक झूठ को दिखाने पर है ताकि दुश्मन कोई एक्शन ले। बिल्कुल। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के टैक्टिकल हार्ट को समझा है। हमने ओपसेक को एक 4 चरणीय प्रक्रिया, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, रिस्क और मेजर्स के रूप में देखा जो हमारे इंडिकेटर्स को दुश्मन की इंटेलिजेंस से छिपाने के लिए बनाई गई हैं। राइट। एक डिफेंसिव शील्ड। हाँ। और हमने मिलिट्री डिसेप्शन को समझा जो एक कदम और आगे बढ़कर दुश्मन के कमांडरों को जानबूझकर गुमराह करता है। और याद रखने वाली बात यह है कि डिसेप्शन का लक्ष्य सिर्फ दुश्मन को धोखा देना नहीं, बल्कि उसे हमारे पक्ष में काम करने पर मजबूर करना है। बिल्कुल, चाहे वो इंटेलिजेंस ओवरलोड से हो, कंडीशनिंग से या सिचुएशनल मिसएस्टिमेशन से। ये दोनों टूल्स मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस बैटलफील्ड की परसेप्शन को कंट्रोल करके पहल अपने हाथ में रखें। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर मिलिट्री डिसेप्शन का अंतिम लक्ष्य दुश्मन को एक्ट करने यानी कोई कदम उठाने पर मजबूर करना है, तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हमारा डिसेप्शन प्लान हमारे असली ऑपरेशनल प्लान के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो?